निकिता और अरुण की शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। अरुण एयरफोर्स में पायलट था और अपनी छुट्टियों में ही घर आया करता था। अरुण के पिताजी नहीं थे और माँ थोड़ी सख्त मिजाज की थी। अरुण की माँ अरुण और निकिता से एक बच्चा चाहती थी, इसलिए वह निकिता को लेकर डॉक्टर के पास भी गई थी, मगर डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ ठीक है कहकर वापस भेज दिया और कहा इनके पति को भेजिएगा, शायद उनमें कोई कमी हो। जब अरुण छुट्टियों में घर आया तो निकिता ने उसे सारी बातें बताई और उससे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, मगर अरुण ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। इस बार जब से जतिन घर आया था वह कुछ परेशान और खोया खोया सा था। निकिता के पूछने पर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। वह अक्सर बाहर जाकर ही फोन पर बात किया करता था। 1-2 बार तो निकिता ने उसे फोन पर यह कहते हुए सुना कि मैं आ जाऊंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। निकिता के पूछने पर अरुण ने बताया कि उसके दोस्त की शादी है और मुझे और तुम्हें बुलाया है। मैंने कह दिया कि हम आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद अरुण निकिता को लेकर अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए निकला। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए निकिता अरुण से बातें करती हुई जा रही थी, मगर जतीन चुपचाप कार चला रहा था और सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहा था। अरुण ना जाने क्या सोच रहा था, ना जाने निकिता से क्या छुपा रहा था। निकिता सब कुछ देख रही थी। वह ये तो समझ रही थी कि अरुण के मन में कुछ तो चल रहा है, मगर निकिता के पूछने पर भी अरुण ने कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वे दोनों एक गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर अरुण निकिता को लेकर एक होटल में चला गया। जब निकिता ने अरुण से पूछा कि हम तो शादी में आए थे, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तब अरुण ने कहा तुम बैठ जाओ, पहले कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। उन्होंने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। तब अरुण ने निकिता से कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे किसी दोस्त की शादी नहीं है। दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। 1 साल पहले इस गांव में बाढ़ आ गई थी और उस दौरान हमारी टीम यहाँ पर राहत और बचाव का काम कर रही थी। तब मैं यहाँ एक लड़की से मिला और हम दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मैं खुद पर नियंत्रण खो बैठा और हम दोनों एक हो गए, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम यह बच्चा गिरा दो, मगर वह नहीं मानी। उसे पहले से ही पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, इस पर भी वह नहीं मानी। मुझे मजबूरी में ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ी। कुछ महीनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार वाले मुझसे ये कह रहे हैं कि अपना बच्चा ले जाओ, नहीं तो हम इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। हम इसे अब और नहीं पाल सकते। इतना कहकर जब जतिन रुका और उसने निकिता की ओर देखा तो निकिता की आंखों में आंसू थे, और होते भी क्यों ना। अरुण ने सिर्फ उसका विश्वास ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद निकिता अंदर से बिल्कुल टूट सी गई थी और उसके मुंह से तो मानो शब्द ही छीन लिए गए हों। अरुण ने आगे कहा, मैं जानता हूँ यह बात जानकर तुम्हें बहुत दुख हुआ है और मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ कि मेरे उस बच्चे को अपना लो। मैं जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहता पिता के होते हुए भी बेटा अनाथ आश्रम में पले। इतना सुनना था कि निकिता के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, और भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? तुम क्या सोचकर मुझे यहाँ लाए थे? मैं नासमझ नहीं हूँ जो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दूंगी
और तुम्हारे उस नाजायज़ बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया है तुमने अपने पति होने का। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। अगर वो औरत नहीं मरती तो तुम तो उसे मेरे सर पर लाकर बैठा देते। निकिता ने अरुण को खूब खरी खोटी सुनाई, और सुनाती भी क्यों ना, अरुण ने काम ही ऐसा किया था। अरुण चुपचाप सिर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था। आखिर सुनता क्यों ना, गलती भी तो बहुत बड़ी की थी। बहुत देर तक अरुण के साथ झगड़ा करने के बाद निकिता ने अरुण को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर बैठकर रोने लगी। सारी रात बाहर ही बैठा रहा। सुबह को जब निकिता ने अंदर से दरवाज़ा खोला तो अरुण ने देखा कि निकिता अपना बैग साथ में लिए हुए खड़ी थी। निकिता को देखते ही अरुण उसके पैरों में गिर गया। निकिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे मारो पीटो चाहे जो सजा दो, मगर मुझे यूँ छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे यूँ छोड़कर चली गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे गलती की सज़ा मेरे बच्चे को मिले। जैसे तैसे करके अरुण निकिता को रोक लेता है और उसे उस बच्चे के पास लेकर जाता है। बच्चा एक कोने में फटे से बिछौने पर पड़ा रो रहा था और घर के सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को उसके रोने पर तरस नहीं आ रहा था, मगर उस गुस्से में उसे गालियां ज़रूर दे रहे थे और कह रहे थे, माँ खुद तो मर गई और इसे हमारा खून पीने के लिए छोड़ गई। बच्चे की ऐसी करुण स्थिति को देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। वह भी लंबे समय से एक बच्चा चाहती थी, मगर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई बच्चा ऐसी दयनीय स्थिति में भी हो सकता है। वह यह बात समझ गई थी कि बच्चा यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए वह इस बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मान गई। मगर ये बात तो तय थी कि इतनी बड़ी गलती के लिए वह अरुण को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वे दोनों बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। अब समस्या यह थी कि घर जाकर माँ से क्या कहेंगे। अरुण ने निकिता से कहा कि तुम प्लीज़ माँ से मत बताना कि यह मेरा बच्चा है। हम कहेंगे कि हमने इसे गोद लिया है। मुझे उम्मीद है कि माँ मान जाएंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। घर पहुँचते ही अरुण की माँ ने पूछा, ये बच्चा कौन है तुम्हारी गोद में? अरुण ने कहा, माँ ये हमारा बच्चा है, हमने इसे गोद लिया है। इस पर माँ ने कहा, तुमने बच्चे को गोद क्यों लिया? तुम तो शादी में गए थे ना? अरुण, हाँ माँ, हम शादी में ही गए थे। ये बच्चा हमें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। हमें इस पर दया आ गई और हम इसे अपने साथ ले आए। माँ ने कहा, ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। इस बच्चे को जहाँ से लाए हो कल सुबह उसे वहीं पर छोड़ आना। इस पर निकिता ने कहा, मम्मी जी, हमने इसे गोद ले लिया है, अब हम इसके माता पिता हैं और इस बच्चे को पालने में बुरा क्या है? इस पर माँ ने भड़कते हुए कहा, ये बच्चा ना जाने किसका नाजायज़ औलाद है, ना जाने किसका गंदा खून है। तुम चाहते हो कि मैं इसके माथे को चूमूं और इसे अपने घर का चिराग बना लूं? ये नहीं हो सकता। अरुण और निकिता, पर माँ आप हमारी बात तो सुनिए। इस पर माँ ने कहा, निकिता, तुम इस बच्चे को पालने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना खुद का बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती? निकिता, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। निकिता की बात बीच में ही काटते हुए निकिता की सास ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम बांझ हो इसलिए इस बच्चे को पालना चाहती हो और मुझे डॉक्टर से झूठ कहवाया हो कि सब कुछ ठीक है। हाँ, तुम बांझ ही हो। इस पर निकिता को गुस्सा आ गया और वह झुंझला कर बोली, बस मम्मी जी, बहुत हुआ। मैं बांझ नहीं हूँ और ये बच्चा जो आप देख रही हैं ये किसी और की नहीं बल्कि आपके बेटे की नाजायज औलाद है। इतना सुनना था कि अरुण की माँ ने अरुण को खूब खरी खोटी सुनाई और अपना माथा पकड़कर बैठ गई।